नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल है कैलाश रोजाना KPS। मोबाइल नंबर है 9694150975। क्लास 9 न्यू सिलेबस NCERT। आज हम क्लास 9 की मैथ्स विषय का अध्ययन करेंगे। गणित में जो नया सिलेबस जारी किया RBC ने NCERT का, उससे शुरुआत करेंगे। न्यू सिलेबस NCERT का नया सिलेबस जारी किया, उसके अकॉर्डिंग हम 9th क्लास की मैथ्स का अध्ययन करेंगे। तो 9th क्लास की मैथ्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। इसमें आपको शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और इसका लाभ लेना है। इसी के साथ आज हम कक्षा 9 के नए सिलेबस के साथ में नए सिलेबस के साथ में अध्ययन करेंगे, जिसमें जो पहले जो ये भी नया अभी चल रहा है RBC कोर्स, उससे जो पहले कोर्स था वो का वही पूरा NCERT सिलेबस है। कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। अभी फिलहाल जो PDF आई है उसके अकॉर्डिंग जो पहले 2014-15 में जो सिलेबस चलता था वही का वही सिलेबस वापस लगाया गया है। उसमें कोई चेंज नहीं है। फिलहाल उसी के अकॉर्डिंग आज हम कक्षा 9 की मैथ्स शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, जिसमें आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। और भी आप इसमें कोई सुझाव देना चाहे तो सुझाव शेयर कर सकते हो। इसमें हम उसमें पूरी अच्छी तरह से इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट जो आज पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज नए सिलेबस के साथ NCERT का नया सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास की मैथ्स में पहला जो चैप्टर है वह संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। संख्या पद्धति में सबसे पहला आप छोटी कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं वो की वही सारी चीजें हैं। संख्या पद्धति है क्या? संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से शुरुआत करने से पहले नंबर सिस्टम सबसे पहला काम सम संख्या। संख्या पद्धति नाम से ही है, संख्याओं के बारे में जानकारी क्रम से अकॉर्डिंग संख्या पद्धति, संख्याओं का क्रम से अध्ययन करेंगे, जिसमें संख्याएं कौन कौन सी होती है, संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। पहले सारी संख्याओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब तक आपको संख्याओं की जानकारी नहीं है तब तक आप संख्या पद्धति को आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम संख्या। सम संख्याएं, फिर आती है विषम संख्याएं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप ये चीजें जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार इनका रिवाइज होना जरूरी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इनके बारे में गलती हो जाती है। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। ये एक संख्या नाम नया सुना होगा, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं ये तो हो गई अपने पिछली कक्षा के अकॉर्डिंग सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य। इसके बाद में आती है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में आती है पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं,
प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, इसके बाद में आपके अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या के बाद में आपके आती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या के बाद में आती है आपकी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। इन सब का अध्ययन, इन सब की अगर आपको जानकारी है तो आपको संख्या वृत्ति में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब हम एक एक करके इनका, पहले मैं इनको समझा रहा हूं, फिर बाद इनकी परिभाषाएं लिखवाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या कहते किसे सब जानते हो, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः भाज्य हो, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या जो 2 से भाज्य नहीं है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं, जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जिसमें खुद का भाग जाए और उसके अलावा भी किसी का भाग जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य। विशेष तौर से ध्यान रखना है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं में गलती होती है कि भाज्य संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए, जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए। अब वो संख्या कौन सी है, जैसे 4। अब 2 नहीं है यहाँ पर, अभी 2 के बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए 2 भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें तो होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और 4 में एक तो 1 का भाग जाता है, स्वयं का जाता है, इसके अलावा और किसका भाग जाता है, 2 का। तो इसको अगर हम इसकी एक परिभाषा और कहें कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड कर सके, वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जिसके 2 से अधिक टुकड़े कर सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, आपके 4। आगे इसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, आगे से आगे चलती जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, जिसमें केवल खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, केवल स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें आगे अभाज्य संख्या वाली बहुत कंपटीशन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन 2 और एक ये अपवाद भी है, 2 एक अपवाद भी है और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या होती है, 2। क्यों, क्योंकि 2 में या तो 1 का भाग आता है या 2 का भाग। क्या इसी के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता, इसीलिए ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब अपवाद कैसे, वो भी समझ लो। अपवाद ऐसे है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य। बाकी सारी की सारी सम संख्याएं भाज्य होती है, लेकिन 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए क्या है, अभाज्य। कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अब हम बात करें कि 1 से 100 तक
25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये मैं सारी बातें लिखवाऊंगा बाद में, एक बार समझ लो। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। वो कौन कौन सी होती है आपको एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अब एक की बात करें, एक न तो इसमें आया न इसमें आया, कहाँ गया? तो ध्यान रखना, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसके बाद में आजकल कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये क्वेश्चन टुकड़े में पूछते हैं कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितने, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। ये सबको याद है। आजकल पूछते टुकड़ों में कि 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15। 1 से 75 तक, 25 टुकड़ों में बता रहा हूं मैं। 1 से 75 तक 21। 1 से 100 तक 1 से 100 तक 25। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक 15 होती है, और 1 से 75 तक 21 होती है, और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। अब कई बार एक बार पढ़ाया तो किसी ने पूछा सर इनका योग तो 25 से ज्यादा हो रहा है, तो मैंने यहाँ ध्यान से वो सारी संख्या कहां से बताई है? 1 से। 1 से 25 तक 9 है, ये 9 इसके अंदर शामिल है। 1 से 50 तक में 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25। तो इस प्रकार 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। वो मैंने आपको 25-25 के टुकड़ों में लिखवा दिया, ताकि आगे भी अगर लिखना चाहो तो आगे भी लिख सकते हो। 1 से 25 तक आपके 30 होती है। 1 से 50 तक 1 से 125 तक 30, 1 से 150 तक 33, और 1 से 175 तक 40, और 1 से 200 तक ये आपकी होती है 46। तो ये इस प्रकार एक 200 तो मैंने लिखवा दिए, लेकिन फिलहाल ये कंपटीशन के हिसाब से आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के हिसाब से देखें तो, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की, ध्यान सुना, 2 अंकों की। कंपटीशन के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? 97। 97 में केवल 97 का ही भाग आता है और किसी का भाग नहीं जाता। इसके बाद 98 भी जाता है, 99 भी जाता है, 100 भी जाता है। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है? 97। अब बीच-बीच से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 70 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो इसके लिए वो आपका काम है, अब आपको करना है इसमें 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो आपको लिखना है। अब आगे बात करते हैं, ये तो बात होगी अभाज्य संख्या तक। आगे बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी 2 संख्याओं का युग्म। अभाज्य सहअभाज्य संख्या अकेली कोई संख्या नहीं होती है, 2 संख्याओं का युग्म होता है। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्याओं का युग्म है जिनका हास्य कितना हो? 1। 2 संख्याओं का युग्म होता है, 2 संख्याओं का युग्म ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिनका हास्य क्या हो? 1। जैसे 1 और 3, 1 और 3, 2, 5, 7, 11, इस तरह की 2 संख्याओं का युग्म होता है। 1 और 3 की अगर बात करें तो दोनों में केवल एक संख्या जो कॉमन आ रही है, तो इसका हास्य कितना हो गया? इसका हास्य कितना आ रहा है? 1। 2 और 5 में किसी का भाग जा रहा है क्या? 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए इसका हास्य भी कितना है? 1। 7 और 11 की बात करें
तो 7 और 11 दोनों का HCF कितना आ रहा है 1। तो ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF क्या हो 1 हो। ये संख्या कंपटीशन में अगर पढ़े तो आगे बहुत सारी जगह काम में आती है। फिलहाल आपके 9th के हिसाब से इतना कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो ये हो गई आपके सहभाज्य संख्या। अब इसके बाद में बात करते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सब जानते हो, पढ़ते आ रहे हो आप सबकी 7वीं 8वीं तीनों में प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है। स्टार्टिंग कहां से होती है 1 से, 1 2 3 एंड सो अनंत। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है वो संख्या क्या कहलाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद में आती है पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर वे संख्याएं जिसमें जो 0 से शुरू होकर, बस प्राकृत संख्या के अंदर अगर 0 और शामिल कर दें तो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। केवल प्राकृत संख्या के अंदर अगर 0 और शामिल कर दें तो संख्या क्या बन जाती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो गई, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है क्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद में आगे हम बात करें पूर्णांक संख्याएं, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर अब इसके अंदर तो सावधानी से समझना है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य सभी संख्याएं सम्मिलित होती है, जिनको हम एक संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। 0 इधर 1 2 3 यानी प्लस अनंत से माइनस अनंत की ओर होती है वह संख्या क्या कहलाती है पूर्णांक संख्या। जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक व शून्य सभी सम्मिलित हो वह संख्या क्या कहलाती है पूर्णांक संख्या। इसको जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, आई और जेड दोनों ही इसके सिंबल है। इसको आई से और जेड से दोनों से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद में आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सावधानी पूर्वक रेस्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्याएं जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है अर्थात p बटा q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q का मान कभी 0 यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 0 एक परिमेय संख्या है, 22 बटा 7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि 1 बटा 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। हर में जिसके 0 होगा वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ये एक अपरिभाषित है, इसका है। कई बार में आप पूछते हैं आपको कि एक तो होता है 1 बटा 0 और एक होता है 0 बटा 1। तो 1 बटा 0 और एक होता है 0 बटा 1। इसका तो सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या है। तो किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है अनंत, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है उसको तो बोलते हैं हम अनंत। और अगर 0 में किसी संख्या का भाग लगाए तो क्या आता है 0। ये आप जब त्रिकोणमिति का अध्ययन करोगे उसमें सारी ये सारणी बनाते हैं, उसमें काम में आती है। तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय है, ये परिमेय नहीं। तो ये हो गया आपके परिमेय संख्या के बारे में। अब परिमेय संख्या में ध्यान रखना है आपको, परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होनी चाहिए, जिसमें हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं,
जो P बटा Q के रूप में नहीं होती, जो P बटा Q के रूप में नहीं होती, इरेशनल, इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, पाई का मान। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना विशेष, जब 22/7 लिखा हुआ है, क्योंकि पाई का मान 22/7 ही होता है, जब 22/7 लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या है, जब पाई का संकेत लिखा है तो अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई का मान होता है 3.14 के बाद में आगे डॉट 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 22/7 3.14 आगे ज्यादा, इसका कोई शेषफल शून्य नहीं आता कभी भी, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब कोई भी भिन्न अंश बटा हर के रूप में हो तो वो परिमेय तो होती ही होती है। अब ये अपरिमेय के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर दो संख्याएं और होती है, एक शांत और एक होती है अशांत, शांत और अशांत। ये भी आपके इसमें प्रश्नावली में शायद क्वेश्चन मिलेगा शांत और अशांत का, कि शांत और अशांत क्या होती है। तो शांत संख्या समझ लो साथ साथ में, शांत संख्या वे होती है जिसमें, जैसे कि मैं उदाहरण दूं आपको, 1/5 1/5 एक शांत है। कैसे कि 1/5 शांत किस तरह से है कि जिसमें दशमलव के बाद अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसमें दशमलव के कुछ अंकों बाद भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो संख्या क्या कहलाती है, शांत। जैसे इसका होता है 0.2 भाग खत्म हो गया, जिसमें दशमलव के कुछ अंकों बाद भाग पूरा पूरा चला जाए वह संख्या क्या कहलाती है, शांत परिमेय संख्या। परिमेय तो है ये, वो परिमेय भी कौन सी है, शांत परिमेय संख्या। अब अशांत परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसमें दशमलव के कुछ अंकों बाद शेषफल शून्य नहीं होता, जैसे 1/3। अब 1/3 की हम बात करें तो 0.3333 चलता जा रहा है, शेषफल शून्य नहीं आता, जिसमें दशमलव के कुछ अंकों बाद शेषफल शून्य नहीं आता वह संख्या शांत परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसमें इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 का बाद। अब इसमें भी दो और होती है, शांत आवर्ती और शांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो तो होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती जिसमें एक ही अंक की, जैसे ये अशांत आवर्ती, इसमें एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती। जैसे पाई का मान है तो ये अशांत अनावर्ती है, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती हो जिसमें किसी एक विशेष अंक की कोई पुनरावृत्ति नहीं होती, हर बार अलग अलग अंक आता है, तो वो क्या, जैसे 22/7 22/7 क्या है, अशांत अनावर्ती। इसमें कोई भी अंक की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, हर बार अलग अलग अंक आता रहता है, तो ये क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती। तो ये बात हुई अपने पास परिमेय संख्या। जो अंडूर के मान है, √2, √3, √5, ये मान अनंत तक चलते रहते हैं, तो इसलिए ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें जो मैं लिखाऊंगा परिभाषाएं, तो उसमें और बता दूंगा आपको। जैसे कि सभी, अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें, अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, जैसे कि आया कि 1.414141414, कोई निश्चित क्रम की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस ऐसी संख्याओं को अपन परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। वो आपके क्वेश्चन भी आएगा, जैसे मान लो 0 करते हैं एक बार फिलहाल के लिए, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.14 का बाद।
अब यहाँ इसका शॉर्ट तरीका भी बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्ट अभी आपको नहीं करना, आपको पूरा विस्तार समझना है। इसका आपकी किताब में क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन कराएंगे पूरा विस्तार से बताएंगे किस तरह से इस एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो ये हुई आपके अपरिमेय संख्या के बारे में। अब बची है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित हो, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित हो, जैसे कि √2 + 1। √2 एक अपरिमेय संख्या है और एक क्या है? परिमेय संख्या। जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित हो वो क्या कहलाती है? रियल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर। अब बची काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जिसमें वास्तविक संख्या नहीं होती, जैसे कि माइनस का √2, जिसका मान माइनस में आता है, -√2, माइनस के √5। ये इस तरह की जो संख्याएं होती है इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसको वैसे लिख सकते हैं, जो माइनस है इसको चेंज भी करेंगे। माइनस को चेंज करने का तरीका, जब 11वीं में जाओगे साइंस में तब एक नया नाम हो गया समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इसको आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, आयोटा की फॉर्म में लिख के और इसको चेंज करते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी संख्या हुई सारी संख्या सम, विषम, भाज्य, भाज्य, सहभाज्य, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और काल्पनिक। सब संख्याओं के बारे में आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसकी बारी बारी से हम परिभाषाएं लिखेंगे।